एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पे जाएं और वीडियोस को वॉच करें और सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियोस को पूरा वॉच नहीं करते और मेरे वीडियोस को उतने व्यूज़ नहीं आते। आप मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब जाके अच्छी तरीके से वॉच कीजिए और आपके जो भी क्वेरीज़ या जो भी चीज़ें हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, तो बेसिकली हमने पिछले वीडियोस में जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर के सारे पॉइंट्स को कवर किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? वो सेक्टर जहाँ पे गवर्नमेंट के किसी भी तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया जाता है, अपने हिसाब से ही मनमर्जी चलती है लोगों की। जैसे कि पहले के ज़माने में ना साहूकार हुआ करते थे। तो साहूकार क्या करते थे कि मतलब आपसे एक ब्लैंक पेज पे स्टैंप लगा के या मनमाना इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसे दे दिया और फिर आपसे किसी भी तरीके का कुछ ये नहीं और अपने हिसाब से अपने मन मर्जी से सारी चीज़ें चलाई। तो ये जो इस तरीके के जो सेक्टर्स होते हैं फॉर फाइनेंस या यू कैन से फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर, उसे ही कहा जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं इंडिजीनियस बैंकर्स, मनी लेंडर्स, देन अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स। जैसे कोई ब्रोकर हुआ, ओके, तो वो ब्रोकर क्या कर रहा है, आपको कहीं से पैसे दिला रहा है, तो इस टर्म में उसे भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही कहा जाता है। लेकिन ये क्या करता है, ये भी मनी मार्केट को सर्कुलेट करने का काम करता है। कहाँ पर? इकोनॉमी में। तो इसमें सबसे पहला आता है इंडिजीनियस बैंकर। अब इंडिजीनियस बैंकर का मतलब क्या होता है? दे आर द फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर। फाइनेंशियल मतलब एक बीच का इंसान होता है जो क्या करता है, ए पार्टी से बी पार्टी को मिलवाता है एंड दैट फंक्शन सिमिलर लाइक अ बैंक। वो बैंक की तरह ही काम करता है लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अनऑर्गेनाइज तरीके से। सो दे मोस्टली डील इन इंडिजीनियस लाइक शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट सच एज हुंडी। हुंडी के टर्म में क्या करता है, ये काम कराता है। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो डिफर होता है इन दी फ्रॉम one market. Indigenous bankers are the mostly confined to certain social strata and they are an important source of fund in the unbanked area and provide loan directly to the agriculture. ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए बेनिफिटेड होता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं या ट्रेड से रिलेटेड है या इंडस्ट्री से रिलेटेड, स्मॉल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अब दूसरा आता है मनी लेंडर। मनी लेंडर कौन होते हैं? जो उधारी पर पैसा देते हैं, जैसे साहूकार हो गए। सो दे आर मोस्टली ऑपरेट इन अ विलेज एरिया। इनका जो एरिया होता है वो विलेज का ही होता है एंड मनी लेंडर यूजुअली चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि ये हाई रेट, अपने मनमाना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। एंड द लोन प्रोवाइड बाय मनी लेंडर आर बोथ प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव लोन क्या होता है? जहाँ पर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें परचेस करने के लिए लोन लेते हो, और दूसरा आता है अनप्रोडक्टिव, जहाँ पे आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए लोन जो है लेते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे एग्रीकल्चर लेबरर्स को भी ये लोन देते हैं, फार्मर्स एंड स्मॉल फार्मर्स को भी देते हैं, मार्जिनल फार्मर्स को भी, आर्टिशियंस को देते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स को देते हैं, उनको मनी देते हैं। एट प्रेजेंट जो है जो ये एक्टिविटी है वो गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्टेड कर दी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन था वो बहुत ज़्यादा था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ब्लैंक पेज पे अंगूठा ले लिया, फिर अपने मनमाना इंटरेस्ट रेट लगाया, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे रेस्ट्रिक्ट। थर्ड की अगर हम बात करें तो अनरिलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर। ये कौन होते हैं? जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, चिट फंड्स, निधि, लोन कंपनीज, ये सारे जो होते हैं ये भी नॉन सेक्टर्स में आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। अंडर चिट फंड्स मेंबर मेक रेगुलर कंट्रीब्यूशन टू द फंड। अब इसका मुंबई में ना एक बीसी करके लोग चलाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना होता है और लास्ट में जो, और इसमें ना हर लास्ट में जिसका जो सबसे लास्ट में पैसा उठाएगा उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और ये जो टर्म्स कंडीशन होती है इसको सब लोग में अप्लीकेबल होती है। एंड बिड्स और ड्रॉ are made on the basis on criteria mutually agreed upon by the members. So accordingly the collected funds is given to the chosen member and cheat funds mostly operate in Kerala, ये कहाँ कहाँ पे अपलोड होता है,
Kerala, Tamil Nadu, and Nidhi is also a type of mutual benefit fund thriving on a contribution of the its member of its. So loan are provided to the member. अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खाली पैसे का कंट्रीब्यूशन होता है. यहाँ पे अगर आपको जब चाहिए होगा तो आप अपने हिस्से का पैसा ले सकते हो, आइदर आप लोन भी यहाँ से उठा सकते हो एक रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे. So loan companies are finance company. They provide loans to the traders, small scale industries, and self-employed person as well. So being unregulated, they charge a high rate of interest on the loan. Okay. So next आता है हमारा रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया. अब मनी मार्केट का क्या रोल है इकोनॉमी में, उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, या इंडिया में क्या रोल प्ले करता है. सबसे पहला जो है वो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है, यानी कि जो लोगों को रीज़नेबल प्राइस में रीज़नेबल पैसा चाहिए होता है उनको क्या करता है, रियलिस्टिक प्राइस पे क्या करता है, बोरो कराता है. दूसरा लिक्विडिटी मैनेजमेंट करता है. लिक्विडिटी मैनेजमेंट कैसे, सो मनी मार्केट इज़ अ डायनामिक मार्केट. It facilitate better management of liquidity and money in the economy by monetary authority. So that is why this turn into lead to a इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. जैसे फॉर एग्जांपल जो लोगों को बैंक से लोन नहीं मिल पाता है वो लोग ऐसे सेक्टर में आके लोन लेते हैं, यानी कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बनी रहती है ना. बैंक में क्या होता है, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, उसे प्रॉपर तरीके डील नहीं कर पाते हैं. तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी का, बट इसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहती है. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. सो मनी मार्केट डील विद अ डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट डिजाइन टू सूट द रिस्क एंड रिटर्न preference to the investor. So this enable the investor to hold portfolio different financial asset which is turned into minimizing risk and maximizing the return. इनके कुछ पोर्टफोलियो होते हैं, यानी कि कुछ यू कैन से टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जिसके थ्रू ये लोग पैसा क्या करते हैं, देते हैं, और जिससे क्या होता है इनके जो रिस्क होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं और जो उनका रिटर्न ऑफ प्रॉफिट होता है वो मैक्सिमाइज हो जाता है. Equilibrating mechanism. So through the rational allocation of resources, mobilization of saving into investment channel, money market क्या करता है, helps to establish equilibrium between demand एंड सप्लाई फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स. यानी कि जो लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, बैंक से नहीं ले पा रहे, तो वो कहाँ जाएं, तो वो ऐसे लोगों से पैसा जो है मनी मार्केट से पैसा उठाते हैं. यानी कि यहाँ पे जो है इक्वालिटी आती है इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड शॉर्ट टर्म सप्लाई फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स. फिफ्थ की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. जब गवर्नमेंट को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, फाइनेंशियली ज़रूरत होती है, तो वो गवर्नमेंट की इस डिमांड को फुलफ़िल करते हैं. शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेजरी बिल. ट्रेजरी बिल के द्वारा जो है गवर्नमेंट क्या करती है, इन्हें हेल्प करती है. ये गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं. नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. अब यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट की जाती है. सो मॉनेटरी पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इट एम एट मैनेजिंग क्वांटिटी ऑफ मनी इन ऑर्डर टू मीट द डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्टर्स इकोनॉमी एंड इंक्रीज द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन एम होता है, हर जो लोग हैं उनको उनके पास पैसे का रिक्वायरमेंट जितना अमाउंट ऑफ है वो यू कैन से अवेलेबल पहुंचना चाहिए, और जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके. देखो, हर इंसान के पास अगर पैसा होगा तभी इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है. अगर 2 लोग अमीर है, 4 लोग गरीब है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकता. So a well-developed money market ensures successful implementation of monetary policy. It guides the central bank in developing an appropriate interest policy. ये क्या करती है, बैंक को एक appropriate, ये गवर्नमेंट को भी गाइड करती है फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ अप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी. अब नेक्स्ट आता है इकोनॉमाइज द यूज ऑफ कैश. सो मनी मार्केट डील विद वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी, नॉट एक्चुअल मनी. मतलब ये जो है
यू कैन से फाइनेंशियल, ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, डील करता है विद द क्लोज सब्स्टिट्यूट, एग्जैक्टली मनी के साथ नहीं बट क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी कि पैसे की तरह ही काम करता है। तो इससे क्या होता है, इकोनोमाइज हो जाता है यूज़ ऑफ कैश। लास्ट पॉइंट है हमारा ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। मनी मार्केट जो है वो फैसिलिटेट क्या करता है, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंजिंग द टू लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेडर्स। सो यहाँ पर क्या होता है, जो अर्जेंट नीड ऑफ शॉर्ट टर्म फंड होता है उसे ये फुलफिल करता है। और क्या करता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल फॉर द एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो यहाँ पर हमारा रोल ऑफ मनी मार्केट जो है फिनिश होता है। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन मनी मार्केट। तो देखते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। उसमें हमने सबसे पहले, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, वो सेक्टर जहाँ पर बैंक का जो है इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम हो जाता है। तो यहाँ पे दो टाइप है, यहाँ पे इंडिजिनस बैंकर्स, मनी लेंडर्स और अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर। इसमें तीन टाइप है, निधि, चिट फंड और लोन कंपनीज। उसके बाद हमने देखा रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। इसका टोटल 8 पॉइंट्स हैं। ये मोस्टली आपको 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और 8 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और पूरा वॉच कीजिएगा। थैंक यू सो मच।